कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम लोग ये भक्ति रसामृत सिंधु के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु का जो 19 चैप्टर से 19वां चैप्टर है, तो वो तो फिनिश हो चुका है। तो उसमें ये जो पार्ट 2 है, उसमें चैप्टर 20 तो डिस्कस हुआ है, बट उसमें थोड़ा मतलब ये इसको थोड़ा समझने की बात है, क्योंकि वहाँ भगवान एक्चुअली जो रशा या फिर ट्रांसडेंटल मेलों के बारे में बताए हैं। फिर अगले जो दो चैप्टर हैं 21 और 22, ये दोनों चैप्टर उसमें जो भगवान का क्वालिटी है, और जिसमें कि चैप्टर 21 में भगवान का जो 30 क्वालिटीज हैं उनको पूरा बताया गया है। और फिर आगे चल के फिर वो 30 के आगे जो मतलब अदर मतलब क्वालिटी, जब फर्दर जो क्वालिटीज हैं 30 से 31 से लेकर के 64 तक वो सन्निविष्ट किया गया है। तो कल हम लोग इसको जो चैप्टर 21 का जो ग्रॉसली कैसे 64 क्वालिटीज है उसको थोड़ा टच किए थे। तो उसको टच करने हेतु मैं पढ़ रहा था कल रात को, तो उसमें मैंने देखा कि ये जो चैप्टर 20 है, तो उसमें जब कुछ जैसे कि हम कहीं जाते हैं ना, तो उसके बारे में जैसे कि कोई फिल्म देखने जाते हैं, तो कोई कोई बताते हैं, जो फिल्म क्रिटिक्स बताते हैं कि जिस फिल्म देखने जा रहे हैं उसकी जो स्टोरी है ये किस चीज़ के ऊपर में आधारित है, उसको अगर आपको थोड़ा समझ है तो शुरू से ही आप ये जो उस फिल्म को पूरा मतलब डीपली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और उसमें जो प्लेजर है उसको मिलेगा। तो वैसा ही एग्जाम्पल है, ऐसा मतलब फिल्म का एग्जाम्पल वैसे भी उतना कुछ सही नहीं है, बट इसको जस्ट एनालॉजी के लिए मैं बताया। तो लेकिन इसमें ये जो ट्रांसेंडेंटल मेलो है, जो रशा जो भाव है पर्टिकुलरली, इसको जो ये भाव है, इसको इसके बारे में थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करने से, थोड़ा ज़्यादा अंडरस्टैंड करने से, क्योंकि ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है ये अल्टीमेटली ये लीड करता है कि भाव और प्रेम तक। तो वो जो भाव और प्रेम, ये दोनों चीज को ये क्या है उसको बारे में थोड़ा, और किसके प्रति है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनमें कौन कौन इंग्रेडिएंट्स है, और ये कौन सी मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ लव एंड जो करता कौन है, मतलब जो एक्टिविटी कौन करता है, इसको थोड़ा समझने से ही जो ऑब्जेक्ट ऑफ लव है आगे चल के फिर जो चैप्टर 21 और 22 है, ये दोनों इको चैप्टर को समझने में और थोड़ा आसानी मतलब रहता है, मतलब उसको समझना मतलब सही समझ मतलब हो जाता है थोड़ा, मतलब वो तो ये तो एक्चुअली ये डिफिकल्ट है बहुत, क्योंकि भगवान को समझना ही तो उनको तो बताया गया कि उनका जो है अनकंसीवेबल है। तो फिर भी हम मनुष्य को जितना भगवान ने विकसित किया है, और उनको उनको समझने हेतु जो अंडरस्टैंडिंग जो कैपेसिटी हमको दिया है, तो उसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, ताकि भगवान के जो 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 उनका जो क्वालिटी, ये देखिए ये जो सब्जेक्ट है ये भगवान का क्वालिटीज, तो ये तो बहुत ही हायर लेवल का चीज है ना। तो उसको समझने, तो ये मेलों को थोड़ा समझने के पंकज महाप्रभु ने भी उनको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो थोड़ा उसको उस चैप्टर को थोड़ा सा मैं और
डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो इसमें वही चीज़ है कि ये जो ट्रांसेंडेंटल मेलो है, ये मतलब सनातन गोस्वामी का जो एक्सप्लेन मतलब जो वर्षन है, तो उसी को रूप गोस्वामी जो इधर जो भक्ति रसात्मक सिंधु में निबद्ध किए हैं, उसी चीज़ को और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है, ये तो सागर का जैसा मतलब भास्ट है। उसको मतलब इसका भास्ट का मतलब नहीं है कि काफी वॉल्यूमिनस है। इसका मतलब ये है उसका जो ये रस क्या है, उन रिलेशन क्या है, लविंग रिलेशन क्या है, और अल्टीमेट लव क्या है, जो प्रेम है। तो ये इस चीज को थोड़ा समझ लेने की जरूरत है। तो पहले जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि जैसे कि एक है स्पेशल सिम्टम्स ऑफ एस्टासी। एस्टासी जो भाव है, तो जब कोई एक एक अति प्रेम जिसको बोलते हैं, मतलब प्रेम होते होते जब वो मर्ज हो जाता है, अति प्रेम हो जाता है, उसका कुछ सिम्टम्स, कुछ रिएक्शंस उसका मन में या फिर उनका शरीर में दौड़ता है। तो वो चीज़ जो है इधर एक्सप्लेन किया गया है कि प्रेम किसके प्रति है। भगवान का जो प्रेममयी सेवा है, भगवान को सेवा करने हेतु जो मन में जो रिएक्शंस, जो फीलिंग्स, जो अनुभूति वो आता है, उस चीज के बारे में है। तो ये इसको मतलब विभव या फिर जो जो मेन मेन जो रिसोर्स बोला जाता है। तो ये स्पेशल सिम्टम्स और कॉज ऑफ द स्ट्रेस ये। और एक है अनुभव। अनुभव का मतलब है जो सब्सिक्वेंट एक्सटासी, मतलब ये जो सिम्टम्स जो जो प्रेम, अति प्रेम जो है वो होने के बाद में जो सब्सिक्वेंटली जो फिर उसका जो एक्सटेंशन जो आता है उस चीज का। और ये सात्विक भाव जो कॉन्स्टिट्यूशनल और एग्जिस्टेंशियल एक्सटेंसी, मतलब हमारा हार्ट में क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। जैसे कि कोई बंदा, कोई बच्चा अगर खो गया है मेले में, अगर वो अचानक फिर रोते 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 मतलब बेहाल हो चुका है और अपना माता या अपना पिता या अपना कोई परिचित जन को पा लेता है, तो उसको उसको कैसा कैसा मतलब फीलिंग आता है। तो हाँ, जैसे कि कुछ मतलब अपना कोई मिल गया, तो इस टाइप का चीज है। तो वो है। और व्यभिचारी भाव जो है वो एग्रेसिव एक्सटासिस को बोला गया है। मतलब ये तो मतलब जिस मतलब पागल की हद तक, और जो मतलब अति प्रेम से क्या होता है कि आदमी खोने लगता है, मैड लेक डांस करने लगता है, वो सारे चीजें हैं। एंड स्थाई भाव, स्थाई भाव वो है जो कंटिन्यूस एक्सटासी, जो मतलब निष्ठा का मतलब है, जो इसको बोलते हैं कि मतलब स्थाई, मतलब कंप्लीटली वो उसमें ऑब्जर्व हो चुका है। और वो जो एक्सटासी है उसकी मन से या फिर उसकी हार्ट से छूटता नहीं है, वो कंटिन्यू करता है और हमेशा रहता है। कभी भी देखो, जैसे कि जशोदा मैया का भाव है, तो वो क्या मतलब सोती थी तो सपने देखती थी कान्हा का, जब उठ जाती थी तो कान्हा के लिए क्या बनाऊं, कान्हा कहाँ गया, कान्हा क्या कर रहा है, किधर गया है, कान्हा के बारे में कौन क्या बोल रहा है, कान्हा कहीं मतलब खो गया है क्या, कोई किसी ने उसको चुरा लिया, या फिर कोई उसके ऊपर में कोई अटक तो नहीं हुआ है। तो वो हमेशा उसी के मतलब ये कंटिन्यूअस भाव है। तो वो जो है इसको स्थाई भाव इस टाइप का बोला गया। ये जो 5 भाव है ये तो डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करना, मेरे को भी डिफिकल्ट है। मैं भी उसका अर्थ सही समझ रहा हूँ बोल के मैं पक्का नहीं कह सकता, बट ये हायर लेवल का चीजें हैं। तो ये एक्चुअली जो जो पर्टिकुलर लविंग मूड्स होता है, तो उसमें हम जो रिलीज करते हैं इन द एक्सचेंज ऑफ लव विद द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडहेड इज कॉल्ड रशा। तो ये जो रशा या फिर मेलो है, जिसको बोलते हैं कि ट्रांसेंडेंटल मेलो रस है, ये दूसरे के साथ नहीं है। हमारा जो
रिलेशन लविंग रिलेशन है, लविंग मूड है, ये नेगेटिव मूड नहीं है, कंस जैसा नहीं है, रावण जैसा नहीं है। हम लोगों का जो पॉजिटिव या फिर जिसको बोलते हैं लविंग मूड, लव करना और हेट करना दोनों में अंतर हम लोग समझ सकते हैं। तो वो जो मतलब लविंग है, जिसको प्यार करने हैं, तो मतलब प्यार करना क्या है, प्यार तो बहुत ही पॉजिटिव रिलेशंस होता है। तो उस टाइप का रिलेशन जब भगवान के साथ जुड़ता है तो उसको रस बोलते हैं, या फिर मेलो, इसको अंग्रेजी में मेलो। इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग भी मतलब एक्सप्रेस करना भी डिफिकल्ट है एक्चुअली। इसीलिए जो बोलते हैं, इधर लिखा गया है कि द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रशा कंबाइंड टुगेदर हेल्प वन टू टेस्ट द मेलो ऑफ डिफरेंट डिवोशनल सर्विसेज इन द हाईएस्ट डिग्री ऑफ ट्रांसेंडेंटल एक्सटासी। तो ये देखिए, इसमें कितने सारे रिफ्लेक्शंस आते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रशा, दैट मीन्स कितना टाइप का रशा है। ये इधर इधर जो जो मतलब शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, ये जो है ग्रॉस है और शटल है, ये सारे रस को मिला के मतलब कंप्लीटली, मतलब जैसे कि माधुर्य रस है। तो उसमें क्या होता है कि हम में समझ सकते हैं हम लोग कि उसमें एक पत्नी क्या होता है जो प्यार करती है, तो उसमें एक दोस्त के जो जो साक्ष्य होता है, दोस्ती जैसा, मदर जैसा, हाँ, और शांत, मतलब कुछ ना बोले तो टिफिन का डब्बा करके ऑफिस का बैग में घुस जाता है। तो ये सारे चीजें देखिए कैसे होता है। और पेरेंटल लव एंड ये दास्य, साक्ष्य और माधुर्य रस जो है, उसमें उसमें सारे मतलब प्यार करने हेतु तो जो सारे मेलोज वो मिला हुआ है कैसे। तो वो सारी चीज अगर भगवान के प्रति समर्पित है, द ऑब्जेक्ट ऑफ लव अगर मतलब पति के जगह कोई, जैसे कि मीराबाई है, तो वो भगवान कृष्ण को अपना पति मान चुके थे। तो उस टाइप का जो तन मन धन क्या बोल सकते हैं हम लोग, वर्ड में एक्सप्रेस करना डिफिकल्ट है। तो इसको जो ट्रांसेंडेंटल एक्सटेसी है, तो इसको जैसे मतलब इसको बोलते हैं कि श्याम रस का प्याला मीरा ने पी ली थी। तो ये जो है, तो उस वो रस पीने के बाद में जो नशा आता है, तो उस चीज के बारे में यहाँ बताया गया है। तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ ट्रांसडेंटल एक्सटेसी के बात क्या मतलब यहाँ कर रहे हैं। और ये जो डिवोशनल सर्विस देयर मस्ट जो करने हेतु कोई अगर कोशिश करता है, डिवोशनल सर्विस से ही ये मेलों का आस्वादन कर सकते हैं, ये रस का आस्वादन कर सकते हैं। और ये सर्विस अगर कोई नहीं करता है, तो ये जो स्पेशल टेस्ट जो इसको बोलते हैं, स्पेसिफिक टेस्ट बोलते हैं, ये कैसे मिलता है कि भगवान का सेवा है, तो भगवान का प्यार प्रेम में मतलब आउट ऑफ लव जो सेवा करते हैं, लविंग मूड में जो सेवा करते हैं, तो उस चीज नहीं करने से ये नहीं मिलेगा, ये एक्चुअली मिलेगा ही नहीं। और वो कैसे होता है कि एक्सपीरियंस बाई वो चैंटिंग किए, या फिर मतलब हियरिंग के, श्रवण कीर्तन किए, अर्चन किए, पूजन किए, जो भी है, तो इस टाइप का जो नवधा जो प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस में नहीं आने से इस टाइप का मेलों का आस्वादन मतलब चिंता करना भी मतलब नहीं कर सकते, चिंता मतलब ये चीज होना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए ये जो 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 ट्रांसेंडेंटल ब्लिस जो जब फीलिंग आता है, जो ये सारे सेवा करने हैं, तो जो अंदर में जो फीलिंग आता है, वो तो वो मतलब उसको वर्ड में प्रकाश नहीं कर सकते। कि जैसे कि जाकर के कोई भगवान का इतना सुंदर माला बनाया फूल का, और उनका मतलब कानों के बाली जैसा मतलब उसका लटका दिया गया, या फिर उनको माथे के ऊपर में जो सजाया गया, या फिर गले में जो हार है, तो उसको सुंदर करके कैसे मतलब टेढ़ा करके रखें ताकि मतलब वो बहुत ही सुंदर लगे खुद। तो वो होने के बाद में वो देखने से जो खुशी होता है, उसको क्या वर्ड में प्रकाश करते हैं, कितना
कितना खुशी हो रहा है, या फिर जो खुशी मिल रहा है वो खुशी किस लेवल का है, वो क्या खाने खाने से जो खुशी मिलता है उस टाइप का है, या फिर बहुत धन दौलत मिलने से खुशी, अति सुंदरी स्त्री मिल जाने से, या फिर अति सुंदर पुरुष मिल जाने से उस टाइप का खुशी है? नहीं है, वो कुछ दूसरा टाइप का है। तो इसीलिए भगवान के प्रति जो प्रेममय सेवा होता है वो दूसरा टाइप का होता है। मतलब ये जो ह्यूमन बीइंग जो 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 बॉडीली जो कंसेप्ट है उससे पूरा बाहर होता है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल है, कंप्लीट सुपर स्पिरिट है, और हम लोग भी स्पिरिट है। उनका जो रिलेशन, अंदर की जो रिलेशन है उस लेवल की चीज जो है उस टाइप का फीलिंग होता है। इसको बोलते हैं कि रिलेशिंग द मेलो। इस रस को आस्वादन करने हेतु तो किसी सबको ये है, ये स्पेसिफिक टेस्ट जो है उसको स्पेसिफिक मेलो रशा, तो वो आस्वादन करने हेतु भगवान के साथ हम लोगों को जो प्रेममयी सेवा, जिसको बोलते हैं कि कुछ पाने की आशा ना हो, आपको ही अच्छा लगे, आपको ही अच्छा लगे, तो इस टाइप का से जो जो सेवा है, मतलब ये प्रेम प्रेम के हेतु जो उस सेवा करने से ही उसको कोई फील कर सकता है। हमको तो फीलिंग नहीं होता है, बट फिर भी अगर कुछ कोई भावात्मक, जिसको मतलब भाव प्रवणता बोल सकते हैं, कोई बोल सकते हैं कि नहीं कुछ हार्ट में कुछ मतलब इतना उत्साह आता है, मतलब आंख में आंसू आ जाता है, किसी का क्या क्या कुछ होता है, ये होता है एक्चुअली, ये ट्रांसेंडेंटल मेलो होता है। भगवान के प्रति सेवा करने हेतु जो फीलिंग आता है उसी चीज को ट्रांसेंडेंटल मेलो उसको बताया गया है। एंड ये मेलो, ये डिवोशनल सर्विस डिस्चार्ज नहीं करने से वो नहीं आता है, और वो जो हैप्पीनेस का फीलिंग आता है, ये मेलो क्या है, कुछ नहीं, ये जो वेरियस टाइप का जो फीलिंग आता है, जो हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस डिराइव्ड फ्रॉम, ये जो कैसे मिलता है ना, वो भगवान का जो सेवा है, भगवान को प्रेम का जो आवेश में आकर के, भगवान के प्रति प्रेम का आवेश में आकर के उनका जो सेवा करते हैं, तो उस चीज में जो हमको ये हैप्पीनेस मिलता है उसी को ही रस बताया गया है। एंड रिलीजिंग द ट्रांसेंडेंटल मेलोज बाय डिस्चार्जिंग डिवोशनल सर्विस, ये सब 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 प्रत्येक व्यक्ति आस्वादन नहीं कर सकते। ये क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो हृदय है, उनका भाव का जो लेवल है, उनका जो स्पेसिफिक होता है। प्रभुपाद ने बताया कि दो आदमी रहेंगे तो दो आदमी का जो है, जो उनका जो परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग, उनका जो हार्ट का जो मतलब लेवल है वो डिफरेंट रहेगा। और कितना अच्छा बात बोलते थे वो, अगर वो इस संदर्भ में बोले थे कि दुनिया में जो टसल हो रहा है, जो वार हो रहा है, ये सब हो रहा है, ये अगर कोई समझ ले कि एक प्रेसिडेंट दूसरा प्रेसिडेंट, एक कंट्री मैन और दूसरा कंट्री का मैन, वो अपने आप समझ ले कि नहीं भाई हम तो दो आदमी है। इवन घर में भी आप देखिए, कोई अगर माता है, कोई अगर भैया है, तो वो दोनों में मतलब दो दो हस्बैंड वाइफ है सपोज, इनका फीलिंग आता है कि हम उनसे थोड़ा बात कर लें, कोई सोचता है कि नहीं नहीं इनको थोड़ा घुमा के ये खिला दें, तो लेकिन वो दोनों तो परस्पर प्रति अट्रैक्ट मतलब प्यार करते हैं, बट उनका अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है। वो ये चाहती है तो वो दूसरा चाहता है, तो लेकिन वो चीज को अगर कोई समझ लें तो क्या होगा ना, दोनों के अंदर में ये सारे जो डिफरेंसेस है वो सट आउट हो जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों परस्पर को प्यार करते हैं, तो यही है। तो इसीलिए वैसे ही मतलब इसका जो ट्रांसेंडेंटल मेलो है, ये सब लोगों के साथ में सेम प्राप्त नहीं होता है, और ये जो प्राप्त होता है भी कुछ लोगों को, ये इनका संख्या बहुत ही कम है, क्योंकि भगवान को प्यार करना इतना आसान चीज नहीं है। इनको अंडरस्टैंड कर, लोग तो सोचते हैं कि हमको कुछ खाना अच्छा मिल गया, कुछ कोई हमको कुछ अच्छा वर्ड बोल दिया, या फिर हमको कुछ फेवर कर दिया, तो लोग बोलते हैं कि हम उनको आई लाइक हिम, तो वैसा है। तो वो क्या है कि मतलब कुछ पाने हेतु उसमें कामना है, उसमें कामना है, ये कामना रहित नहीं है।
और ये जो भगवान के लिए को प्यार करना, भगवान तो हमको डायरेक्टली ना मिलते नहीं है, बट हम कैसे उनको प्यार कर सकते हैं कि उनके बारे में, उनका पोटेंशियल, उनका जितना भी जो क्वालिटीज हैं, इस क्वालिटी को सुन के, उनको उनको सुन के हम उनके प्रति अट्रैक्टेड हो जाते हैं। तो वो चीज है, ये भगवान को हम डायरेक्टली ना मतलब वो हार्टली उनको फीलिंग करने की हम लोग कोशिश करते हैं, और उनका सेवा, जो विग्रह है उनका सेवा करने की कोशिश करते हैं। और वो फिर कैसे मिलता है, सब में फिर इनडायरेक्टली वही स्पिरिचुअल मास्टर आ जाते हैं। क्यों कि हमको पता नहीं है, हमको तो भाव आ रहा है, कुछ प्यार करने की इच्छा हो रहा है, तो हम फिर उनसे पूछें कि हम क्या करें, तो हम क्या करेंगे, जो वैदिक भक्ति है उसमें फिर हमको एंगेज कराएंगे। क्योंकि अगर रेगुलेटरी प्रिंसिपल को हम फॉलो नहीं करेंगे तो हम गलत रास्ते में चले जाएंगे। तो सही रास्ते में आने के हेतु फिर उस जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल है उस चीज को फिर हम लोगों को फॉलो करना है। तो उस चीज को फॉलो करेंगे तब हम सही रास्ते में प्रोग्रेस करेंगे, और फिर ये फिर आगे हम बढ़ पाएंगे। जो भगवान के प्रति हमारा हृदय में प्रेम जागृत होगा, क्योंकि हम धीरे 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 उसके प्रति अटैच हो जाएंगे। क्योंकि हम उस रेगुलेटरी प्रिंसिपल गुरु के इसमें डायरेक्शन में फॉलो कर रहे हैं, उसमें तीन चीज डायरेक्टली होता है। एक तो है भगवान कौन है, भगवान के प्रति क्यों हम हमारे हार्ट में फेथ, श्रद्धा, फिर भाव वो धीरे 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 डेवलप करें, वो तो एक सीखने को मिलता है। दो चीज साइड बाय साइड इनडायरेक्टली हो जाता है। जैसे कि प्रतिकूल जो है, जो जिनके साथ हम डिटाच होना है वो होने लगता है, और किन किन के चीज किस व्यक्ति के प्रति हमको अटैच रहना है वो हो जाता है। वो कैसे कि हम लोग भक्त लोगों के प्रति या फिर साधु लोगों के प्रति अटैच हो जाते हैं, वैष्णव के प्रति अटैच हो जाते हैं, और जो दूसरे हैं, अब कोई अगर एक्सपीरियंस है, मेरा तो एक्सपीरियंस यही है, हमारा बहुत सारे भाई बंधु कुटुंब जो है, हम इस रास्ते में आने से वो थोड़ा मतलब हमसे थोड़ा मुख करते हैं, थोड़ा मतलब दूर मतलब उनके साथ में हमारा दूरियां बढ़ जाता है। ये अच्छी बात है, ये बुरा नहीं है। क्योंकि अगर हम कोई बड़ा फंक्शन में जाएंगे, हाँ सब कुछ कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी सही नहीं है। क्योंकि सब लोगों को तो साथ में लेकर के भगवान का जो मैसेज है उनको प्रीचिंग करना है। बट ऐसे सिचुएशन में हम जाते हैं, मतलब जाके फंस जाते हैं जहां हम वो चीज नहीं कर सकते, तो क्या होंगे, हम रहेंगे, चुपचाप रहेंगे, या फिर वहां से निकलने की कोशिश करेंगे। तो वही होता है कि उससे डिटैच होते हैं, और फिर जाकर के वैष्णव या फिर उनके भक्त के प्रति अट्रैक्टेड होते हैं। लेकिन ये जो रस आस्वादन करने हेतु जो हमको जो क्वालिफिकेशन है, ये ऐसे अचानक इस लाइफ में हो गया है बोल के नहीं बोल सकते। ज्यादातर इधर बताया गया है कि ये पास्ट लाइफ का, फ्रॉम वंस प्रीवियस लाइफ का एक्टिविटी जो है, एंड एसोसिएशन ऑफ विथ ऑनर्ड डिवोटीज जो है, उसी के हेतु हम लोगों को प्राप्त हुआ है। जो भाग्यवान हैं, जिनको ये सारे चीज जो मिला है, या फिर वो मतलब उस चीज में भाग्यवान है कि ताकि वो ट्रांसडेंटल मेलो या फिर रस जो है वो प्राप्त होने की मतलब सौभाग्य मिला है। ये ऐसा अचानक इस लाइफ में हो गया है बोल के ये उतना सटीक नहीं है। बट ये फिर पास्ट लाइफ में ये कैसे होता है कि ये जो स्वीट लविंग मूड है, ये जो लविंग मूड है वो बहुत ही स्वीट है, और कुछ ना पा करके कुछ देने की हेतु, प्यार देने की हेतु, तो उस चीज को ये प्रीवियस लाइफ का जो एक्टिविटीज है, और प्रीवियस लाइफ में कोई वैष्णव या साधु या किसी का कृपा या फिर उनके साथ में जो लगाव है, उस चीज को लेकर के हम लोगों को प्राप्त होता है। ये ऐसे मतलब ये हम लोग इसको खुद इनकल्टिकेट करके फिर हम कर लेंगे बोल के उतना आसान नहीं है। ये आसान नहीं है। ये तो मैकेनिकली हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल है उसको अगर इस लाइफ में नहीं हुआ तो साधु गुरु वैष्णव के कृपा से, कृपा मिल लेकर के इस लाइफ में
या फिर गुरु के कृपा लेकर के इस लाइफ में ये वैधि भक्ति जो है, ये रेगुलेटरी प्रिंसिपल जो है, उसमें हम अपना जो ड्यूटी डिस्चार्ज करें, ताकि कम से कम अगले जन्म में हमको उसका प्राप्त, वो जो ट्रांसडेंटल मेलो है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उसका जो 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 एडवांटेज जो है हम ले सकते हैं। ये जो लाइफ हमारा चल रहा है वो प्रीवियस लाइफ हो गया ना, फिर अगले लाइफ में हम जा करके ये ट्रांसडेंटल मेलो पाने की क्षमता हमें रहेगा। एंड ये जो प्रोसेस है ये ग्रेजुअल होता है। ये प्रोसेस तो अचानक हम इतना मतलब इतना हो जाएगा तो ये 2 महीने में हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा, वो नहीं है। कॉन्स्टेंटली ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, और ये प्रोसेस में हमको लगा के मतलब ये रहना पड़ेगा। ये तभी जा करके ये बिगिनिंग इज टू हियर अबाउट द लॉर्ड कृष्णा। अगर ये भक्ति मतलब भगवान भक्ति और भक्त, ये भक्त और भगवान, ये दोनों को अंदर में जो जो धागा है वो भक्ति है, वो लव है। वो उस जो धागा जब बंधा रहता है उस चीज को ये क्लींस्ड बाय, ये जो क्या करता है धीरे धीरे ये डिवोटी एसोसिएशन में, जो कि अनअलर्ड डिवोटी एसोसिएशन में रहेंगे तो ये धागा पूरा एकदम धीरे 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 कोर्स से लेकर के फिर पूरा रिफाइंड होने लगता है। ये और ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। और ये अगर हम किसी स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में रहेंगे, भगवत गीता और इसका अध्ययन करेंगे, तो क्या है हमको देखेंगे कोई अगर कथा अमृत चल रहा है, उधर कुछ डिवोटी बैठे हैं, 50 हो, 100 हो, 200 हो, 500, 1000 हो, 5000 हो, कुछ ही बैठे हैं। अगर ये कथा अमृत फिनिश हो गया, सब लोग प्रसाद ले रहे हैं और घर के लिए वापस आ रहे हैं, आप देखेंगे ये वहां आने से पहले जितना उद्विग्न मना थे, वो उस टाइम में जब कथामृत फिनिश हुआ और वो कथा फिनिश होने के बाद में उस स्थान को त्यागने की मतलब बारी आ चुका है, तो उस टाइम में देखेंगे आप सबके चेहरे पर एक मतलब खुशी या जयफुलनेस आप फील करेंगे। तो वो क्यों हुआ, हमको सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये कथा ऐसा है, यही है। तो पहला सिम्टम यही है, भगवान के साथ एसोसिएशन करने से ये आदमी जयफुल रहता है। तो भक्ति का जो भाव है, इसका ये पहला सिम्टम है। क्योंकि उस उधर क्या देखे कि दोनों का ग्लोरिफिकेशन हुआ, भगवान का हुआ और भगवान का भक्त लोगों का हुआ। ये दोनों का ग्लोरिफिकेशन से क्या हुआ ना, खुशी, जो जो जयफुलनेस, वो फीलिंग ऑफ जयफुलनेस वो तो आता है। तो अगर वो चीज बार बार सुबह हो, दोपहर को हो, शाम को हो, फिर रात को हो, इस टाइप का अगर चलता रहेगा तो आदमी खुशी ना रहेगा, तो हमेशा वो जयफुल रहेगा। तो इसमें तो इसीलिए बोला गया है कि ये जो श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता को कंटिन्यूअसली सुबह श्रीमद् भागवतम और शाम को भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। और किस के साथ में, विथ एसोसिएशन ऑफ प्योर अनअलर्ड डिवोटीज। क्यों? क्योंकि ना ये जो भगवान और भक्त, ये दोनों जो हैं वो एक भक्ति का धागा से, मतलब लविंग एक्सचेंज, जो लव एक्सचेंज ऑफ लव उसमें रहता है। तो वो चीज जो है वो इतना मतलब प्योर है और इतना हाईएस्ट प्रेम इसको बोलते हैं ना, तो उसका जो फीलिंग होता है वो हाईएस्ट होता है। तो उस फीलिंग का पहला सिम्टम जो जॉयफुलनेस है, ये एसोसिएशन में रहने से वो होता है। खुशी जो है इसको वो मिलते रहता है, ये पहला सिम्टम है। तो उसको हम लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये कोई कंपल्सन नहीं है, इसमें कोई असुविधा नहीं है। अब कोई जाकर के आप कथा मतलब सुन रहे हैं तो उस टाइम में कितना अच्छा लग रहा है, तो और कीर्तन चल रहा है, प्रसादम हो रहा है, तो ये जो फीलिंग है बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ लोग है हतभागा है, इधर बताएगा ना, सब लोगों को ऐसा नहीं मिलेगा। एक्सप्रेस्ड बाय ऑल मैन, बहुत ही कम लोगों को मिलता है, क्योंकि
होंगे, वो लोग आएंगे ही नहीं, तो वो लोग भाग जाएंगे किसी ना किसी मटेरियल काम से। ये हो रहा है, वो हो रहा है, उस चीज करने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन जो भाग्यवान है उनको उस टाइप का काम उस समय में नहीं आएगा। उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि भगवान बाहु अपना जो बाहें प्रसार करके, जैसे जगन्नाथ जी का बाहें कैसे फैला है, तो ये हम सबको आलिंगन करने हैं, तो सबको बुला रहे हैं, आप आ जाओ मेरे हृदय में के साथ आकर के जुड़ जाओ। तो वो दिख नहीं पा रहा है, वो उनको समझ नहीं आ रहा है मैक्सिमम। तो वेरी रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोगों को वो चीज समझ में आता है, वो लोग आते हैं। जैसे कि हमारा कहीं भी कथामृत कहीं चलने की प्रोग्राम है, हम बुलाएंगे तो 100 आदमी को बुलाते हैं, तो कभी 15, 10, 20, 50, 25, 30 उतना आते हैं। लेकिन अगर कोई किसी का बर्थडे हो गया, किसका मैरिज सेरेमनी हो गया, आप 1000 लोगों को बुलाएंगे ना, तो कम से कम 800-900 आ जाएंगे। ये देखिए कैसा हो रहा है, यही है प्रूफ उसका। तो इसीलिए बोला गया कि तो जो ये जो associating with the persons who are very interested in the spiritual life of Krishna, specifically those who have made the determinations in to achieve the favor of Govinda by engaging themselves in transcendental loving service at his lotus feet। तो ये कैसे होगा कि ये जो खुशी जो है, ये हमको ये जो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, तो वही तो है ना, जो फील अच्छा फीलिंग होता है, हम लोग वो चीज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें कैसे होगा ना, इसको बताए कंस्टेंटली एंगेज्ड इन discharging the regulative principles of devotional service in such a way to please the supreme personality of Godhead। जो हमारा कण कण में बैठे हैं, हमारा कण कण जो है उनका आभारी है। हमारा का जिंदगी, हमारा सांस, हमारा शरीर, हमारा जो आत्मा, हमारा ये जो कोशिकाएं हैं, हमारा जो शरीर का हर एक कोशिकाएं हैं, ये सारे चीज उन्हीं का मतलब उन्हीं से आया है, उनका देन है। और वो हमको चलाते हैं, हमको पैदा किए हैं, हम परिपालन कर रहे हैं, परितोषण कर रहे हैं, खुशी भी दे रहे हैं, और वो दुख कभी नहीं दे रहे हैं। देखिए कितना कितना है, हमेशा मंगलमयी है। और उन्हीं के बारे में, उन्हीं के चर्चा में, उन्हीं के साथ में, उन्हीं का सोच में हमको खुशी ही मिलता है। कभी दुख मिला है कभी? या राधर ये अभयचरणारविंद, उनका उनका मति अगर उनका सोच में आ जाए तो हमारा जो दुख है वो भागने लगता है। तो ये है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसको बोल रहे हैं कि ये जो अगर हम ये रेगुलेटरी प्रिंसिपल इसको फॉलो करते हैं, ये क्या करता है कि दो कंपेलिंग फोर्स वो क्रिएट करता है। दो है, एक तो इधर बता रहे कॉजेस ऑफ द लव। हाँ, तो इसको उसको वो जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल को इसको विभव बताया गया है। हम लोग तो ये 5 विभव का बारे में वो पढ़ के आए थे। अभी ये बोल रहे हैं कि ये एक्चुअली ये 2 टाइप्स का होगा। एक तो होता है बेसिक और एक तो होता है इम्पेलिंग। ये बेसिक क्या है? हाँ, देयर आर सेवरल ओरिजिन ऑफ कॉजेस ऑफ द कंपल्सिव लव फॉर कृष्ण। भगवान को प्रेम करने हेतु ये जो ओरिजिन है, जो सृष्टि है, उसका जो बीज है, कैसे आते हैं? कृष्ण हिमसेल्फ, भगवान ऑल अट्रैक्टिव है ना, तो उनका रूप गुण लीला जो है वो एवरीथिंग इज अट्रैक्टिव। तो भगवान खुद होते हैं। और कौन है? डिवोटीज ऑफ कृष्णा। ये डिवोटीज को छोड़ के भगवान का ये कुछ नहीं हो सकता। डिवोटी नहीं रहेंगे अगर, तो भगवान के साथ, भगवान जो चाहते हैं प्रेम का, जो देवता हैं, तो उनके साथ में प्रेम कौन करेगा? तो वो बिना प्रेम के कोई हो सकते हैं? वो खुश हो रह सकते हैं क्या? तो उनके प्रेम के रहने, तो ये भगवान का जो भक्त है, भक्ति मतलब भगवान ये और भक्त, ये दोनों तो रहेंगे। एंड क्या है कि भगवान का जो इधर बताया गया कि इसमें 5 चीज बताए गए हैं जो सेवरल रीजन में। इसमें बताया गया है कि एक तो है भगवान खुद है, दूसरा है भगवान का जो भक्त हैं वो है, और कृष्णा इज प्लेइंग द फ्लूट। एंड ये सारे मतलब ये चीजें जो है
उसमें एक्सप्लेन किया गया है। और समटाइम्स लविंग एंड समटाइम्स स्टर्न, ये जो भक्त के हृदय में जो प्यार आता है तो उसको बताया गया है। ये जो जो फीलिंग ऑफ लव जो है, ये तो है ना, कोई प्राणी का हृदय में फीलिंग ऑफ लव तो शुरू से है। जैसे कि एनिमल में भी है, अपने बच्चे को प्यार करते हैं या फिर वो है। और समटाइम्स स्टन्ड, मतलब ये प्यार करते करते उसमें अभिभूत हो जाते हैं। ये जो 5 चीज यहाँ बताया गया है। देयर आर 8 ट्रांसडेंटल सिम्टम्स फाउंड इन द बॉडी ड्यूरिंग द एक्सटेसी, ये बताया गया है। ये and all of them are possible only by mixture of the above mentioned 5 static divisions. Without some mixture of these 5 static principles, ये 5 static principle में क्या क्या बताए गए? भगवान खुद है, भक्त है, भगवान का फ्लूट जो प्लेइंग ऑफ फ्लूट है, और ये जो जीव का हृदय में या फिर भक्त का हृदय में जो लव है, जो नेचुरल लव है, जो भगवान का ही देन है, मतलब भगवान जब क्रिएट किए हैं तो वो है। एंड समटाइम्स अभिभूत होना, अभिभूत हो जाना का जो कैपेसिटी है, गुण है, तो अभिभूत होगा तो फिर आगे फिर जाकर के कंटिन्यू करेगा, फिर और अगेन एंड अगेन करेगा वो चीज। ये 5 चीज को मेनली माना गया है। और उसमें जो ये विभव है, ये डिवाइडेड इनटू 2 थिंग्स, एक तो है बेसिक और एक है इम्पेलिंग। द ऑब्जेक्ट ऑफ द बेसिक ecstatic love is Krishna and his devotees। जो जो ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं कि कौन है, भगवान कृष्णा है और डिवोटीज है, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। एंड लॉर्ड कृष्णा इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द बेसिक एक्सट्रैक्टिव लव एंड हिज प्योर डिवोटीज। द रिजर्वर ऑफ सच ए लव इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इम्पेलिंग एक्सटैटिक लव। जो इम्पेलिंग जो बेसिक है, कौन कौन है, भगवान खुद है और उनका भक्तजन है। लेकिन ये जो दोनों के अंदर में जो फोर्स है वो है इम्पेलिंग एक्सटैटिक लव, जिसमें जो मतलब रिलेशनशिप है। देन द लव विच डेवलप्स व्हेन शी इज एन ऑब्जेक्ट विच रिमाइंड्स हिम ऑफ कृष्णा। तो ये भक्ति, भगवान अगर भक्त को देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, उनके उनके मन में भी प्यार आता है, और उल्टा भी है। और भक्त जो है वो तो ओबियस है कि भगवान को देखते ही, उनका भगवान का स्मरण आते ही उनका मन में प्यार उमड़ आता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि एक तो उनके बीच में के जो रिलेशनशिप है, जो लविंग रिलेशन है, वो इम्पेलिंग पार्ट है, और बाकी जो बेसिक है वो भगवान खुद और उनका डिवोटी है। एंड लॉर्ड कृष्णा हु इज द पोजेसर ऑफ इनकंसीवेबल पोटेंशियज and qualities of transcendental knowledge and bliss, सच्चिद आनंद, the basic cause of the extractive love। क्योंकि वो सच्चिद आनंद है तो ब्लिस जो है उनसे आता है, तो इसीलिए वो मतलब ये जो एक्सट्रैक्टिव लव का बेसिस, मूल आधार वो है, भगवान खुद है। एंड व्हेन ये चीज जो भगवान जो ब्रह्मा ने इनको, ब्रह्मा विमोहन लीला जो था तो उसमें भी वही हुआ था कि क्योंकि वो जब बछड़ा चुरा लिए थे ब्रह्मा ने, तो भगवान क्या किए कि खुद को मतलब एक्सपांड कर लिए थे विथ जस्ट लाइक जितना भी कावहार्ड बॉयज थे, जितना भी ग्वाल बाल थे, वो उतना खुद को एक्सपांड करते 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 उतना फिर ग्वाल बाल बना लिए थे, बछड़ा बना लिए थे, खुद को एक्सपांड कर लिए थे। इवन खुद का भाई का जो शंकर जो बलराम है, बलराम का भी एक्सपांशन उन्होंने खुद किया है। इसको देख के जो अष्टनिश जो 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 ब्रह्मा ने खुद अष्टनिश होकर के ये चीज बताए हैं कि, तो ये कैसे कैसे भगवान का जो भगवान कैसे विस्तार कर सकते हैं, उनका पोटेंशियल के बारे में इधर बताया गया है। तो ये इसीलिए भगवान खुद अट्रैक्टिव, क्योंकि इनकंसीवेबल पोटेंशियल उनका है, तो ये उनका पोटेंशियल जो है एंड जो ट्रांसजेंडर
ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है एंड आनंद है। ये तीन चीज को लेकर के इधर ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि उनके प्रति जो हमारा जो स्टैटिक लव जो उमड़ आता है उसका मूल आधार इस चीज पर आधारित है। ये मतलब ये उनका जो शुरू है उसका जो मूल्य जो बेसिस है उसी से आता है। तो भगवान कृष्ण ही मूल उच्च हैं। हमारा उनके साथ में हमारा हृदय में जो आनंद मिलने की जो जो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस जो है या जॉयफुलनेस है, जो प्रेम है, वो दूसरे के साथ नहीं हो सकता। ये भगवान के साथ में हो सकता है कि वो मूल उच्च है तो उन्हीं के है। तो उनका जो पोटेंशियल है उनके बारे में जो है फिर अगले 2 चैप्टर में, इसीलिए इधर रूप गोस्वामी ने इसको एक्सप्लेन किए हैं कि जो 21 चैप्टर 21 है उसमें जो 30 क्वालिटीज हैं और फर्दर क्वालिटीज जो है वो 31 से लेकर के 64 तक फिर 22 चैप्टर में सन्निविष्ट किया गया है।